हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानजन रेंजर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे डोज कर देता है। रेंजर मॉन्स्टर अपने मुंह से स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में तुम्हारी स्ट्रेंथ रियली इम्प्रेसिव है। और हानजन पर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक बच पाओगे। लेकिन हानजन अपने पंच से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। रेंजर मॉन्स्टर शॉक्ड होकर कहता है, तुम्हारे पास ये ग्लव्स कहाँ से आए? 10 साल पहले इन ग्लव्स ने मॉन्स्टर किंग को मारा था, लेकिन तुम अभी भी वीक हो। हानजन अटैक करते हुए कहता है, मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मॉन्स्टर किंग नहीं हो। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। मॉन्स्टर कहता है, उस स्ट्रोंग पर्सन ने तुम्हें ये ग्लव्स दिए हैं। लगता है उस पर्सन की रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बहुत स्पेशल है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो भी दुखी हो जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। तभी रेंजर मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से हानजन को इंजर्ड कर देता है। हानजन सोचता है, डैम इट, मुझे इसे प्रीवियस मॉन्स्टर की सारी पावर अब्सॉर्ब करने से पहले मारना होगा, वरना मैं जीत नहीं पाऊंगा। ये मेरा ओनली चांस है और मेरी ओनली लाइफ। क्या ये लाइफ और डेथ के बीच की फीलिंग है? ये रियली एक्साइटिंग है। और हानजन 8 फिश टेक्निक के सेकंड पंच का यूज करते हुए कहता है, मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता, ये मेरे सरवाइव करने का ओनली चांस है। और हानजन आगे बढ़कर रेंजर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हानजन कहता है, तुम हार गए। रेंजर मॉन्स्टर कहता है, नहीं, तुम हार गए। हानजन शॉक्ड होकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? हम देखते हैं वो रेंजर मॉन्स्टर रिकवर होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। रेंजर मॉन्स्टर कहता है, किड, इट्स ऑल ओवर। ये फैन कहता है, कैप्टन, बाईसवांग मिसिंग है। हानजन कहता है, क्या? तभी बहुत सी जंजीर आकर उन्हें घेरने लगती हैं। हानजन कहता है, नॉट गुड। रेंजर मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा पत्थर हाथ में लेकर कहता है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और पत्थर को उन पर फेंकते हुए कहता है, तुम सभी हेल में जाओ। ये फैन आगे आकर उस पत्थर को रोक लेता है और कहता है, कैप्टन जल्दी करो। हानजन कहता है, डैम इट, ये फैन और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। तभी कोई 8 फिश टेक्निक के 6th पंच से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। रेंजर मॉन्स्टर कहता है, ये किस तरह की पावर है? और वो मॉन्स्टर मर जाता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। हानजन कहता है, यहाँ क्या हुआ? तभी हमें हानजन के मास्टर ली सुतोंग को दिखाया जाता है, जिसने इस टेक्निक का यूज किया था। ली सुतोंग कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ टाइम पर आ गया। हानजन कहता है, मास्टर, और बेहोश हो जाता है। सीआईओवी और ये फैन हानजन को गिरने से बचा लेते हैं। ली सुतोंग कहता है, तुम पहले हानजन को वापस ले जाओ, मुझे अभी भी इस प्लेस को क्लियर करना है। ये फैन कहता है, इस प्लेस को क्लियर? हम एक इंसेक्ट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि भाग जाता है। कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां हमारा हीरो हानजन अचानक आंखें खोलकर कहता है, मास्टर बी केयरफुल। सीआईओवी खुश होते हुए कहती है, हानजन तुम फाइनली होश में आ गए। हानजन कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? सीआईओवी कहती है, हम हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारे बेहोश होने के बाद मास्टर ने इंसेक्ट मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं पर भी इंसेक्ट क्वीन नहीं मिली, तो हम उन्हें कंप्लीटली नहीं मार पाए, तो उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल में रिकवर होने के लिए भेज दिया। हानजन कहता है, ये फैन कहाँ है? क्या वो ठीक है? सीआईओवी कहती है, ये फैन आईसीयू में है। पत्थर को रोकने में उसकी सारी बोन्स और मर्डियंस डैमेज हो गई। अगर उसके पास इमोर्टलिटी टैलेंट नहीं होता तो वो पहले ही मर चुका होता। हालांकि वो अभी भी मरा नहीं है, परंतु वो सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन उसका टैलेंट उसकी इंजरी को रिकवर कर रहा है। तभी वहाँ एक नर्स आकर कहती है, क्या तुम ये फैन के कुलीग्स हो? क्या तुमने उसे कहीं देखा? हानजन पूछता है, ये फैन को क्या हुआ? नर्स कहती है, वो मिसिंग है। हानजन कहता है, मिसिंग? सीआईओवी कहती है, मुझे याद है कि मास्टर ने हमें अपने आप एक्लिप्स मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए कहा था। बाईसवांग के गुम होने में पक्का इंसेक्ट मॉन्स्टर का हाथ है। वो पक्का बाईसवांग और इंसेक्ट मॉन्स्टर को ढूंढने गया होगा। हानजन बेड से उठते हुए कहता है, बाईसवांग की लिंक है। वो 4th स्टेज मॉन्स्टर रिप्रोड्यूस और डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर हमने क्वीन को मार दिया तो हम आसानी से सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर को मार सकते हैं। ये फैन ने पक्का कुछ गैस किया है और वो अकेला ही इन्वेस्टिगेट करने चला गया। सीआईओवी कहती है, एक बात और, सिटी गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी टीम से 100 पॉइंट डिडक्ट कर लिए। हानजन कहता है, क्या? सीआईओवी बताती है, क्योंकि हमारे मास्टर ने मिशन में इंटरफेयर किया तो सभी टीम को डिस्क्वालीफाई माना गया और सभी के पॉइंट काट लिए गए। हानजन कहता है, हम फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं और उन्होंने इतनी घटिया ट्रिक का यूज किया। ना कि उन्होंने हमारे पॉइंट काट लिए, बल्कि वो रेंजर मॉन्स्टर की कॉर्प्स और सभी मटेरियल को भी वापस गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में ले गए। हानजन कहता है, क्या मास्टर ने कुछ कहा? सीआईओवी बताती है, मास्टर ने कहा, यह मैटर हमारे और सिटी गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हानजन कहता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और सोचता है, मास्टर क्लियरली हिंट दे रहा है कि कुछ भी हो, मास्टर तुम्हारे साथ है। हानजन कहता है, चलो चलते हैं। सीआईओवी कहती है, तुम अभी अभी रिकवर हुए हो, तुम कहाँ जा रहे हो? हानजन कहता है, वापस लेने जो हमारा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हानजन लात मारकर गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खोलता है और चिल्लाकर कहता है, जाओ बाहर आओ। तभी एक आदमी आकर कहता है, कैप्टन हैन, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुमने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हानजन कहता है, झाओ को यहाँ पर आने के लिए कहो। वो आदमी हानजन पर अटैक करते हुए कहता है, ये प्लेस नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। तभी हानजन उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। हानजन कहता है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तुम्हारी स्माइल बहुत घटिया है। सभी मेंबर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करते हैं, सिर्फ एक अटैक में वो जमीन पर गिर गया, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है।
तभी वो आदमी नाइफ से हानजन पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन हानजन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर इधर उधर फेंकने लगता है। हानजन कहता है, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी झाओहू आकर गुस्से में कहता है, बस करो, तुम क्या चाहते हो? हानजन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे और मेरी टीम से माफी मांगो। झाओहू कहता है, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? साओजेंग, क्या तुमने रिकॉर्डेड वीडियो को हेडक्वार्टर भेज दिया? साओजेंग कहता है, यस, मैंने ये वीडियो सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट के वाइस हेड सू मिंगसवान को भेज दिया है। झाओहू कहता है, किड, अब तो तुम गए, जब हेडक्वार्टर ये वीडियो देखेगा तो वो पक्का तुम्हें पनिश करेगा। सीआईओ भी कहती है, हानजन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हानजन कहता है, डोंट वरी, मास्टर हमारे साथ हैं, वो हमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। साओजेंग झाओहू से कहता है, हेडक्वार्टर ने रिप्लाई किया है। झाओहू कहता है, उन्होंने क्या रिप्लाई किया है? साओजेंग कहता है, हेडक्वार्टर ने रिप्लाई किया है कि ये डीप ब्लू सिटी की ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है और तुम अपने आप हैंडल कर लो। झाओहू गुस्से में कहता है, क्या? और सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट ने क्या कहा? साओजेंग कहता है, सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि हानजन की स्किल्स इंप्रेसिव है और पूछ रहे थे कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। तभी झाओहू गुस्से में एयरबड अपने कान से निकालकर जमीन पर फेंक देता है। हानजन कहता है, क्या तुमने सोच लिया कि कैसे माफी मांगोगे? झाओहू कहता है, हानजन, तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसे माफी मांगू ताकि तुम ट्रबल क्रिएट करना बंद कर दो? हानजन कहता है, वेरी सिंपल, मैंने सुना है कि जिस रेंजर मोस्टर को हमारी टीम ने मिलकर मारा था, तुमने उसके सभी मटेरियल्स पर कब्जा कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजर वोल्ट खोलकर मुझे एक ट्रेजर चूज करने दो। झाओहू कहता है, सिटी गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेजर वोल्ट में बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हानजन कहता है, अगर मैं दोनों हाथ से भी ट्रेजर चूज करूं तो मैं कितने ही ट्रेजर बाहर ले जा सकता हूं, क्या तुम माफी मांगने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? झाओहू कहता है, ये और सोचता है, ये सच है, अगर एक पर्सन अंदर गया तो वो कितने ही ट्रेजर बाहर ला सकता है। और कहता है, ऑल राइट, सिर्फ तुम अंदर जा सकते हो और जब तुम बाहर आओ तो तुम्हारे हाथ के अलावा कहीं पर भी कोई भी आइटम छुपा नहीं होना चाहिए। हानजन कहता है, ऑल राइट, डील, और अपनी स्टोरेज रिंग को छूकर कहता है, हाथ के अलावा कहीं भी छुपे नहीं होने चाहिए।